नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ में क्या क्या खाना चाहिए और डायबिटीज़ में खाने को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। खाने में शुगर होता है इसलिए तो है ही है, लेकिन क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ताकि हमारे ब्लड में जो शुगर जो तैयार होता है ब्लड में, वो धीरे धीरे तैयार होना चाहिए। एकदम अचानक से फास्ट शुगर नहीं बढ़नी चाहिए ब्लड में की। तो खाना, इसलिए खाने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस तरह का खाना होना चाहिए कि जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़े, मतलब धीरे धीरे सप्लाई हो, ताकि वो लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स है, बहुत सारा है कुछ, लेकिन ऑल आर कॉम्प्लिकेटेड। हमारी खाने की आदतें और जो हमको डाइट बताते वो पूरा अलग होता है। और ये अलग डाइट में क्या होता है, हम नया 4-5 दिन तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उससे हम तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या खा रहे हैं हम, न टेस्ट आता है न कुछ आता है, और पूरा एंटायरली डिफरेंट जो हमने हमारे शुगर होने के पहले जो डाइट खाया था उससे एंटायरली डिफरेंट होता है। तो हमको वैसा नहीं करना है। हमको हमारा जो डाइट है उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने की क्या चेंजेस आप कर सकते हो। तो 3 चीज़ें पहले आपको ध्यान में रखनी है। एक साथ में भरपेट नहीं खाना है, कम खाना है। इनमें कम से कम 3-4 बार का आप ये रख सकते हैं। और जो भी खाएंगे वो बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट के बारे में मैं आपको बाद में और बताता हूँ। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब खाने की थाली जब आप लेते हो तो थाली में क्या क्या होना चाहिए। आधा हिस्से में आपको वेजिटेबल्स रखने के, और 1/4 में आपको प्रोटीन्स जिसमें ज़्यादा है वो वाला खाना रखना है, और 1/4 में ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन में क्या रख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट में क्या रखना है, और सब्जियाँ कौन सी चलने वाली है, और फ्रूट्स कौन से चलने वाले हैं। तो पहले नाश्ते से शुरू करते हैं। जनरली इंडियन लोग क्या क्या नाश्ता करते हैं। पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सांभर, आलू पराठा, ये मोस्ट कॉमन हो गया। इतनी चीज़ें आप इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, इसमें से एक तो आपको मिल ही जाएगी। डोसा में थोड़ा उत्तपा बन जाता है, फिर थोड़ा खाकरा हो जाता है, फिर ढोकला हो जाता है गुजराती टाइप का, फरसाण आ जाता है थोड़ा साथ में, मिसल पाव रहता है, वड़ा पाव रहता है, समोसा रहता है। बंगाल में और पूड़ी सब्जी भी मिल जाती है सुबह सुबह नाश्ता में, खस्ता कचौरी। मतलब अलग अलग प्रांत में थोड़ा सा फ़र्क है नाश्ते में। तो आपको नाश्ते में क्या करना चाहिए। तो पोहे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 38-64। तो ये थोड़ा हाइयर साइड में है। तो अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पहले जान लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि ये कोई भी जो खाना है, कोई फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या खाने की चीज़ें हो, इसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स किया गया है। और ये गिनते हैं 0 to 100 तक। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना खाना हमारे लिए अच्छा है। मतलब जैसे 50 के अंदर है, 30-40 है तो बहुत अच्छा है शुगर के लिए, लेकिन यही 70, 80, 90 है तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। मतलब जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो खाना डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो पोहे में है 38-64, कम खाना है। फिर उपमा में भी 60-70 है। तो इसको भी हो सके तब तक क्वांटिटी कम रखिए। खा सकते हो, ऑब्वियसली क्वांटिटी कम रखना है। इडली में ज़्यादा है क्योंकि राइस से बनता है, 60-70 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इससे अवॉइड करना है। मेदू वड़ा आप खा सकते हो, दाल से बनता है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 43 है। अब अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो आप आराम से खा सकते हैं। अब डोसा
ये मेन फूड बन सकता है डायबिटीज़ वालों के लिए, क्योंकि डोसा हर तरह का बनता है, हर आटे से बनता है। सिर्फ राइस वाला डोसा आपको नहीं खाना है। मूंग दाल का चिल्ला खा सकते हैं, फिर नाचनी जिसको रागी बोलते हैं उसका भी खा सकते हैं, और क्विनोआ का खा सकते हैं, ज्वार का खा सकते हैं, बाजरे का खा सकते हैं, होल ग्रेन डोसा वो भी खा सकते हैं। तो डोसे में ही अलग अलग वैरायटीज़ बना के आप नाश्ते में ले सकते हो। ओनियन उत्तपा में काफ़ी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ओनियन उत्तपा का, तो उसको अवॉइड करिए आप। और आपको बताता हूँ कि हम जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स लेंगे तो सबसे बेस्ट है। मैं निर्वाणा रिसोर्ट में गया था, नेचुरोपैथी रिसोर्ट में। वहाँ शुगर वालों को सिर्फ सुबह में फ्रूट्स देते हैं, एक प्लेट भर के अच्छा खासे फ्रूट्स देते हैं, और कुछ सीड्स देते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, प्लस सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन के सीड्स है। इनको थोड़ा सा सेक करके एक कंटेनर में रख दीजिए, और एक 10 से 15 ग्राम सीड्स प्लस फ्रूट्स, और ऊपर से भिंडी का पानी, भिंडी का जूस समझ लीजिए। एक भिंडी को आप काट करके रात को भिगो के रख दीजिए पानी में, और सुबह वो पानी पीना है आपको। तो नाश्ते में डायबिटीज़ वालों को इतना बस होता है। फिर भी अगर खाना आपको कुछ फूड खाना है तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। आइए लंच के बारे में देखते हैं। अभी लंच में जनरली हम गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, ज्वार बाजरा, मकई का रोटी, दाल, राइस, सब्जी, प्लस चटनी, अचार, पापड़, स्वीट्स, कुछ और भी लोग फरसान और इस टाइप का वेपर्स, ये सब साथ में रखते हैं, पापड़ वगैरह। तो इसमें आपको राइस छोड़ देना है, क्योंकि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होके फटाफट शुगर भी बढ़ा देता है। ज्वारी का, बाजरे का रोटी ये ठीक है। ज्वारी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 49 और बाजरे का है 54, तो आप ये आप ले सकते हैं। अब राइस अगर आपको खाना ही है तो वाइट राइस नहीं खाने का है। वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने आपको बताया कि वो 72 है, लेकिन ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50। तो आप राइस जिनको खाने की आदत है, आप ब्राउन राइस खाने की आदत डाल लीजिए, वो हेल्थ के लिए वो अच्छा भी होता है। और आप जब भी खाना खाएंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आप जो भी खाना आपके प्लेट में परोसा गया है तुरंत गूगल कर लीजिए कि इसमें कितना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर 60 के ऊपर है तो ट्राई टू अवॉइड दैट फूड। सिंपल फंडा है, सिंपल, आपको खुद को ही कैलकुलेट करना है जो भी खाना है, क्योंकि स्टेट वाइज खाना बहुत अलग अलग होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। जो भी खाना सामने आएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिए, 70 के अगर ऊपर है तो उसको पूरा अवॉइड कर लीजिए आप। रात का खाना जनरली सब्जी रोटी होता है बहुत सी जगह, तो आप उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के उस तरह से चूज़ करना है। आप फ्रूट्स कौन से ले सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, पेयर ले सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट ले सकते हैं, जामुन ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, एप्रिकॉट, प्लम, स्ट्रॉबेरीज, पीचेस, ग्रेप्स ले सकते हैं, ग्रेप्स चलता है, चेरीज चलती है, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरी, और डेट्स चलेंगे। डेट्स में भी 44 इसका 44 to 53 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। गुआवा चलेगा, गुआवा भी जिसको मराठी में पेरू बोलते हैं या अमरूद बोलते हैं, तो वो फ्रूट भी बहुत अच्छा है। कौन से अवॉइड करना है या मॉडरेट कौन से खाना है? चीकू में बहुत ज़्यादा रहता है, पाइनएप्पल में रहता है, और पपाया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है। और एकदम से कौन से नहीं खाने हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है? वाटरमेलन आपको अवॉइड करना है, वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। फिर मैंगोज़ में होती है, मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है, तो ट्राई टू अवॉइड। लेकिन ठीक है, आपको कभी कभार खाने के लिए, क्योंकि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो, और सीजनल फ्रूट है तो थोड़ा खा सकते हो, मतलब एक आम का आधा हिस्सा आप ले सकते हो। बनाना 62 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अवॉइड करना है। ड्राई फ्रूट्स कौन से ले सकते हो आप इसमें? ड्राई फ्रूट्स में आप कैशू, जिसको काजू बोलते हैं, ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, प्रून्स ले सकते हैं, और एप्रिकॉट ले सकते हो आप।
इतने ड्राई फ्रूट्स आपको चलने वाले हैं। तो नहीं चलेंगे वो ड्राई फ्रूट है अंजीर। अंजीर में काफ़ी अंजीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। और रेजिन्स का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 to 66 है, तो वो स्पेयरिंगली लेना है कभी। वेजिटेबल्स में कौन से वेजिटेबल चलेंगे? पालक, मेथी, दूधी, तुरई, गिलकी, भिंडी, तोंडली, कैरेट, रेडिश, एशगार्ड, चक्री, एग प्लांट जैसे बैंगन, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेटुस, मशरूम, ओनियन, पेपर्स, पम्पकिन, रेडिश, स्प्राउट, टोमेटो, टर्निप, जुकीनी, ये सब चलेगी। कुकुम्बर भी चलेगा, मशरूम, ओनियन और ग्रीन सलाद, ये सब चलने वाली चीज़ें हैं। तो वेजिटेबल्स काफ़ी आपको चलने वाली है, तो इसलिए उसका आधा हिस्सा हमने डाइट में वेजिटेबल्स का रखा है। कौन सी वेजिटेबल्स नहीं चलेगी वो बता रहा हूँ। पोटैटो नहीं चलेंगे, बिल्कुल अवॉइड करना है। कैरेट नहीं चलेंगे और चुकंदर नहीं चलेगा। बीटरूट, स्वीट कॉर्न एंड स्वीट पोटैटोज़, इसमें काफ़ी मात्रा में शुगर होती है, तो ये सबको अवॉइड करना है आपको। सलाद में जनरली हम बीटरूट भी डालते हैं, कैरेट भी डाल देते हैं, तो कैरेट में भी ज़्यादा शुगर होती है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो कुकुम्बर ज़्यादा अच्छा है, कुकुम्बर ले सकते हैं इसमें, जुचीनी ले सकते हैं, ब्रोकोली डाल सकते हैं इसमें, कैबेज डाल सकते हैं और स्प्राउट्स डाल सकते हैं इसमें, अनार डाल सकते हैं। तो इसका सलाद बना के आप खा सकते हो। प्रोटीन्स का सोर्स देखते हैं, प्रोटीन्स कौन से हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि 1/4 पोर्शन हमको प्रोटीन्स का लेना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सभी तरह के पल्सेस हमको चलेगी। वेजिटेरियन जो है उनको बहुत तरह की पल्सेस इंडिया में अवेलेबल है, कम से कम 6-7 तरह की तो है ही है, तो वो सब चलने वाली चीज़ें हैं। प्लस स्प्राउट्स चलेंगे सब, जिसमें काफ़ी प्रोटीन्स रहते हैं। छेना चलेंगे, नट्स चलेंगे सभी तरह के, ग्राउंड नट्स चलेंगे, प्लस टोफू चलता है। टोफू का भी जीआई इंडेक्स कम है। नॉन वेजिटेरियन में तो जिसमें रेड मीट छोड़ के, जिसमें फैट का प्रमाण ज़्यादा है, वो छोड़ के बाकी सब नॉन वेज चलता है। एग्स भी चलेगा, फ़िश चलता है, सालमन वगैरह, और मीट चाहिए रहता है लीन, मतलब जिसमें ज़्यादा फैट्स नहीं है। सी फूड चलेगा, सिर्फ रेड मीट आपको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप लेते हो तो उसको बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इवन वो जो स्वीटन शुगर फ्री बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी नहीं लेना है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शुगर, अगर स्वीट खाने का मन करे तो शुगर वालों ने क्या करना चाहिए। तो शुगर तो कम ही खाना है, छोटा सा, अगर कभी स्वीट खाने की भी इच्छा होती है तो एक बहुत छोटा पीस होता है, जैसे प्रसाद में होता है, उतना ही लेना है। प्लस आप इसको अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो मिक्स कर सकते हो, जैसे क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, रेजिन्स और खजूर आप खा सकते हो। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो आप मीठा बनाने के लिए खजूर इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि शक्कर नहीं चलती तो गुड़ अच्छा रहता है। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी शक्कर से भी ज़्यादा है। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, तो जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है, मतलब उसमें और भी ज़्यादा मीठा जाने का चांस है। तो आप अगर गुड़ अच्छा बोल के खा रहे हो तो अपने खुद को चिट कर रहे हो आप। इसको गुड़ को एक अल्टरनेटिव है जैगरी, पाम से जो बना हुआ गुड़ है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सरप्राइजिंगली कम है, ओनली 35, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हनी का पूछते रहते हैं कि हनी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है, तो उसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, स्पेयरिंगली आप यूज़ कर सकते हो कभी कभार। और आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी काफ़ी स्वीट्स बनने लग गए आजकल, लेकिन वो नहीं खाने हैं, क्योंकि उससे थोड़े दिन के बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर होता है, खतरा होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कम्प्लीटली नो है, नहीं लेना है। खाना खाने के बाद में छाछ ले सकते हैं, ये जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं,
डेयरी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदत और रहती है कि सुबह सुबह डॉक्टर साहब बिना चाय के तो दिन कटता ही नहीं है, तो चाय तो चाहिए, चाय चाहिए तो फिर उसमें शुगर भी चाहिए, लेकिन वो नहीं चलने वाला है। आपको प्लेन टी ही लेनी पड़ेगी, उसमें शुगर फ्री भी नहीं ऐड करना है। धीरे धीरे कैसे होता है कि जो आप खा रहे हो ना उसकी आपको आदत पड़ जाती है, जो आप पी रहे हो उसकी भी आपको आदत पड़ जाती है। अगर आप शुगर वाली चाय ले रहे हो तो उसकी आदत आपको रहती है, लेकिन जिस दिन से आप विदाउट शुगर वाली चाय पीना शुरू कर देंगे उसकी भी आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, एक टेस्ट डेवलप हो जाती है और फिर आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्वीट्स क्या खाने चाहिए और ड्रिंक्स क्या लेने चाहिए, जैगरी यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये सब के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और कहीं भी अगर आप अटकते हो तो आपको गूगल करना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। तो अब मैं समाप्त करता हूँ ये वीडियो यहाँ पर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप योर शुगर अंडर कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।